शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के प्रकार के बारे में जानेंगे। शिक्षा का अर्थ है सीखना, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। सीखना यानी जन्म से मृत्यु तक हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। बालक की सीखने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक वह कुछ न कुछ अपने वातावरण से सीखता ही रहता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जो कि दो शब्दों के योग से बना है। ई प्लस डिको, ई का अर्थ होता है अंदर से और डिको का अर्थ होता है बाहर की ओर, अर्थात शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर प्रकाशन और परिमार्जन है। इस प्रकार से ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। संकुचित अर्थ में शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है, जहाँ पे समय और स्थान का बंधन होता है, सब कुछ पहले से तय होता है कि हमें कौन सा पाठ्यक्रम कितना पढ़ना है, कौन से विषय पढ़ने हैं। यह शिक्षा एक विशेष आयु में शुरू होती है और एक विशेष आयु पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसमें सभी कुछ पूर्व निर्धारित होता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा की नीतियाँ, नियम, सभी कुछ पूर्व निर्धारित होता है। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। यहाँ बालक के व्यक्तित्व का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। इसी उद्देश्य से समाज ने विद्यालय की स्थापना की है, ताकि वहाँ बालक के व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके, उसके जीवन को सही दिशा दी जा सके। व्यापक अर्थ में शिक्षा बहुत विस्तृत है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पहले अपने परिवार में सीखता है, अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, उनका अनुकरण करके सीखता है। इसके बाद अपने आस पड़ोस से, अपने संगी साथियों से, खेल के मैदान में, फिर जब और थोड़ा बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है, अपने समुदाय से सीखता है। इस प्रकार जब और बच्चा बड़ा होता है तो अपने कार्य क्षेत्र में बालक जब प्रवेश करता है तो वहाँ सीखता है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है कि हमें सीखना है। यह अनायास ही अपने वातावरण से बच्चा सीखता रहता है। उस सीखने के दौरान उसको अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इन अनुभवों के कारण नित्य नए अनुभव होते हैं, जिससे कि उसके बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा जो है सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है और जब परिवर्तन होता है तो उसका विकास होता है। तो इसलिए शिक्षा जो है विकास की भी प्रक्रिया है। हम इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग तरह से शिक्षा को परिभाषित किया है। यहाँ पे हम कुछ परिभाषाएं बता रहे हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण विकास और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। ये डेफिनेशन गांधी जी ने दी है। उनके अनुसार जो है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है, जिसमें कि बालक की आत्मा भी विकसित हो, शरीर और बुद्धि दोनों का ही विकास हो, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के विकास को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है एक बालक के लिए। और शिक्षा के द्वारा यह विकास होता है। टीपी नंद के अनुसार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिसके द्वारा वह यथाशक्ति मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके। टीपी नंद के अनुसार उन्होंने शिक्षा को के अनुसार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिसके द्वारा वह यथाशक्ति मानव जीवन के को मौलिक योगदान कर सकने में सक्षम होता है। शिक्षा जो है वो बताते हैं कि शिक्षा जो है बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण और सर्वांगीण विकास है। जब बालक का
व्यक्तित्व का विकास होता है तभी वो समाज को अपना योगदान दे सकता है, समाज के निर्माण के लिए वो कार्य कर सकता है। अगर बालक का व्यक्तित्व अच्छी तरह विकसित नहीं होगा तो वो समाज को अपना योगदान नहीं दे सकेगा। जब बालक अच्छा निकलेगा, पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा, तभी तो अपने शिक्षक बनेगा, तभी वो समाज को अपना योगदान दे सकता है। इसी तरह से टी रैमंड के अनुसार शिक्षा का विकास का वह क्रम है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को शैशवावस्था से परिपक्वावस्था तक आवश्यकता के अनुसार भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है बालक जो है अपनी शैशवावस्था से जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है ना, तब तक वो अनुभव के द्वारा सीखता रहता है और अपने को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अपने अनुभवों के द्वारा, सीखने के द्वारा वो अपने में परिवर्तन करता है और शिक्षा बालक में उन शक्तियों का विकास करती है जिससे कि वह विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुसार करके उन पर विजय प्राप्त करके अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरह से इन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया है।